Good morning, dear students. How are you? Good? Okay. Today we will study chapter number 13 and the chapter name is Work We Do. काम जो हम करते हैं ना, आज हम उन कामों के बारे में पढ़ेंगे. The area around our home is our neighborhood. मतलब कि जो एरिया है, जो क्षेत्र है हमारे आसपास, कहाँ के घर के आसपास, हम उसे क्या कहते हैं? नेबरहुड. मतलब कि हमारा आस पड़ोस. क्या कहते हैं? आस पड़ोस. देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आर नेबरहुड. मतलब कि जो हमारे घर के आसपास जो भी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्लेसेस, मतलब कि जैसे कि अलग अलग दुकानें होगी, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, स्टेशनरी की शॉप होगी, फ्रूट की शॉप होगी, वेजिटेबल की दुकान होगी, एटीएम होगा, बैंक होगी, हॉस्पिटल होंगे, है ना. इस टाइप से इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगे. इन आवर नेबरहुड दैट प्रोवाइड अस विथ ऑल सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जो हमें सामान भी उपलब्ध करवाते हैं और अच्छी सेवा भी देते हैं. Some of these places are local market, schools and colleges, the police station and post office. अब देखो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता रही थी. हमारे घर के आसपास स्कूल होते हैं ना, पुलिस स्टेशन होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, मार्केट होता है. Let's us take a look at some of these important places of our neighborhood. अब देखो हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी दुकानें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे. दिस हेल्प अस टू नो हाउ दे मेक आवर एवरीडे लाइफ इजी. देखो वो हमारा जीना कैसे सिंपल बनाते हैं वो हम देखते हैं. प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. बैंक. फर्स्ट क्या हो गया? बैंक. ये आप बैंक देख रहे हैं. बैंक में हम क्या करते हैं बच्चों? बैंक में हम हमारे जो पैसे होते हैं वो जमा करवाते हैं. हमारे पास जो ज्वेलरी होती है, जो गहने होते हैं वो भी जमा करवाते हैं. जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बैंक से वो चीज़ें निकाल भी लेते हैं. एटीएम से निकालते हैं, चेक से निकालते हैं, है ना. क्योंकि हमारे घर पर होता है चोरी कर ले या कुछ चुरा ले, तो हम बैंक में चीज़ें रखते हैं तो वो सेफ़ रहती है, सुरक्षित रहती है. वी कीप और मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक. अब देखो हम हमारे पैसे और हमारे गहने बैंक में रखते हैं. इट इज़ सेफ टू कीप देम देयर. वो चीज़ें वहाँ क्या होती है? सुरक्षित रहती है. वी कैन विड्रॉ और मनी बाय चेक और एटीएम कार्ड व्हेन वी नीड. जब हमको ज़रूरत पड़ती है हमारे पैसों की तो हम चेक से या एटीएम से निकाल लेते हैं. पुलिस स्टेशन. वी कैन सी मैनी पुलिस मैन एट पुलिस स्टेशन. अब देखो हम पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं. पुलिस मैन कैच थीव्स. पुलिस क्या करती है? चोरों को पकड़ती है. पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वो चोरों को पकड़ते हैं. दे हेल्प टू मेंटेन लॉ और ऑर्डर इन आवर एरिया. हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो पुलिस होती है वो क्या मेंटेन करती है? वहाँ की कानून व्यवस्था, कि कहीं कोई लड़ाई ना हो, कहीं कहीं चोर ना आ जाए, कहीं दंगे ना हो, हर चीज़ का वो ध्यान रखती है, किसी के साथ कुछ गलत ना हो. वी डायल 100 मीन्स 100 ऑन द टेलीफोन टू कॉल द पुलिस. अब देखो कभी भी बच्चों आपको लगे कि आप किसी मुसीबत में हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत 100 नंबर डायल करना, पुलिस वहाँ पर आ जाएगी. आप सभी को ये 100 नंबर याद रखना है कि पुलिस को बुलाने के लिए हमें 100 नंबर डायल करना पड़ता है. मार्केट. आर लोकल मार्केट हैज़ मेनी शॉप्स. हमारे जो लोकल मार्केट होते हैं ना वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती है. आपने देखा होगा ना, आपके घर से बाहर निकलते ही आपको दुकानें मिल जाती है. वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स लाइक स्टेशनरी, ग्रोसरी, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स. अब देखो हम जैसे ही दुकानों पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमें मार्केट में स्टेशनरी की दुकान. स्टेशनरी मतलब आपके कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, स्टेपलर और पेपर, ये सारी चीज़ें क्या होती है? स्टेशनरी में आती है. ग्रोसरी जिसका मतलब किराने की दुकान, जिसमें आपके चावल, दाल, गेहूँ, शक्कर, जो भी आपके किराने का सामान यूज़ होता है ना, बेसन, आटा, ये सब किराने की शॉप पर मिलता है. फ्रूट्स में तो आपको पता ही है कि एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, जो जितने भी आपके फ्रूट्स है, वाटरमेलन, ये फलों की दुकान पर मिलते हैं.
मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवाई है, जो भी दवाई है उनकी दुकान होती है। क्लॉथ, कपड़ों की दुकान होती है ना। वी कैन सी स्टेशनरी शॉप, फ्रूट एंड केमिस्ट शॉप, फ्लोरिस्ट एंड जनरल मर्चेंट इन आवर लोकल मार्केट। देखो हम देखते ही हम बाहर निकलते हैं मार्केट में तो हमें फलों की दुकान दिखती है, सब्जियों की दुकान दिखती है, दवाइयों की दुकान दिखती है, फूल वालों की दुकान दिखती है ना। पोस्ट ऑफिस, वी बाय पोस्ट कार्ड, लेटर, एनवलप, स्टैम्प एंड अदर पोस्टेज आइटम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। देखो पोस्ट ऑफिस से हमें क्या क्या मिलता है, हमें लेटर्स मतलब कि पत्र, एनवलप मतलब लिफाफे, स्टैम्प जो लगाने के लिए आते हैं वो, ये हमें पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। एंड अदर पोस्टेज आइटम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एंड आल्सो सेंड लेटर, पार्सल एंड मनी ऑर्डर फ्रॉम हियर। देखो हम लेटर मतलब जो पत्र होते हैं ना वो भी हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं। मनी ऑर्डर, किसी को पैसे भेजना हो तो वो भी हम पोस्ट ऑफिस से सेंड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं। पोस्टमैन मतलब कि जो डाकिया होता है ना उसे हम पोस्टमैन कहते हैं। फायर स्टेशन, फायर स्टेशन क्या होता है पता है? जब आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ना। तो फायर स्टेशन वही होता है, एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक बड़ी सी रेड कलर की गाड़ी होती है, उसमें पाइप लगे होते हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है और जैसे ही कॉल करते हैं ना तो फायर ब्रिगेड उस जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं फायर स्टेशन के वो हेल्प करते हैं आग को बुझाने में और जो लोग अंदर फंस गए उनको निकालने में। अ फायर स्टेशन इज़ अ बिल्डिंग फॉर अ फायर ब्रिगेड और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पुट आउट फायर एंड रेस्क्यू पीपल फ्रॉम फायर। अब देखो फायर स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं आग बुझाने के लिए और जो लोग आग में फंस गए उनको बचाने के लिए। When a fire breaks out at place, firemen quickly reach the place and put out the fire by spraying water on it with the help of long pipe। तो जैसे ही फायर ब्रिगेड को पता चलता है कि आग लग गई है तो तुरंत वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े पाइप होते हैं उनसे पानी का स्प्रे करते हैं और आग को बुझाते हैं और जो लोग फंस गए उनको निकालते हैं। डायल 101 ऑन द टेलीफोन टू कॉल द फायर ब्रिगेड। अब देखो बच्चों हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो हमें क्या डायल करना है 101 101 और हमें पुलिस को बुलाना है तो 100 है ना। कभी आपको दिखे कि आग लग गई है तो आप क्या डायल करोगे 101 मतलब 101। अब देखो ही मेंट्स आवर शूज़। अच्छा हमारे शूज़ को मेंट कौन करता है कोबलर। क्या बोलेंगे हम कोबलर। ही मेक्स अ रिपेयर थिंग मेड ऑफ आयरन। आयरन से बनी चीज़ों को कौन बनाता है कौन बेचता है जो हमारा लोहार होता है ना हम उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथ। क्या कहते हैं ब्लैक स्मिथ। और कोबलर मतलब होता है मोची। आपको पोएम भी पता होगी ना कोबलर कोबलर मेंड माय शूज़ वो होता है मोची और जो लोहे की चीज़ें बनाता है वो होता है लोहार उसको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ। ही लुक आफ्टर द प्लांट इन आवर गार्डन। हमारे गार्डन में प्लांट को कौन देखता है गार्डनर। क्या पढ़ेंगे हम इसे गार्डनर है ना। अब देखो ही बेक्स एंड सेल्स ब्रेड फॉर ब्रेड एंड केक। कौन है जो केक और इनको बेचता है बना के बेकर। कौन होता है बेकर है ना ये बेकर है। ही कट्स अवर हेयर। हमारे हेयर को कौन कट करता है बार्बर। आपको पता है ना कि बार्बर जब हमारे बाल बड़े हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं बार्बर के पास। ही ग्रोस फूड क्रॉस फॉर अस। हमारे लिए फ्रूट फल सब्जी अनाज कौन उगाता है फार्मर। क्या बोलेंगे हम इसे फार्मर है ना। अब देखो हमारे जो कपड़े वो कौन सिलता है टेलर। कौन सिलता है हमारे कपड़े टेलर है ना। जो टेलर होता है वो हमारे कपड़ों को सिलता है। अच्छा जो अब हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है या बाइक ख़राब हो जाती है हम किसके पास जाते हैं मैकेनिक। किसके पास मैकेनिक है ना। जो मैकेनिक होता है ना बच्चों वो गाड़ी को रिपेयर करता है सुधारता है। ये क्योर द सिक पीपल। देखो जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं डॉक्टर। किसके पास डॉक्टर है ना। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
लेट्स अस मीट सम पीपल हु हेल्प टू मेक आवर हाउस। देखो, जब हमें घर बनाना होता है तो हमें किस किस की ज़रूरत होती है? एक तो होता है इंजीनियर। जो इंजीनियर होता है ना, वो पूरा डिजाइन करता है कि हाँ कहाँ लेट बाथ होगी, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर बेडरूम होगा, कहाँ पर आपका ड्राइंग रूम होगा। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? इंजीनियर। अब पेंटर, जो पेंटर होता है वो घर को पेंट करता है। अब प्लम्बर, जो प्लम्बर होता है ना, वो नल फिटिंग करता है। हमारे जो किचन में पानी आता है, हम नहाने के लिए वहाँ पानी आता है, वॉशरूम में पानी आता है, सारे नल की फिटिंग कौन करता है? प्लम्बर। एन इलेक्ट्रीशियन, अब देखो जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो लाइट का काम करता है ना। हमारे घर में घर बन गया है लेकिन लाइट तो है नहीं, क्यों? क्योंकि हमने तो लाइट फिटिंग करवाई नहीं। तो लाइट फिटिंग कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। उसी की उस जो इलेक्ट्रीशियन होता है ना, वो लाइट की व्यवस्था कर देता है, सब तरफ पाइप डालकर अंडरग्राउंड फिटिंग कर लाइट की व्यवस्था करता है, वो लाइट फिटिंग करता है। कारपेंटर, हमारे घर में जो भी फर्नीचर बनाना होते हैं ना लकड़ी के, या तो सोफ़ा, टीवी, जो बेड, जो भी फर्नीचर बनाते हैं ना लकड़ी के, उनको कहते हैं हम कारपेंटर। अब मेसन, जो मिस्त्री होता है ना, वो घर को बनाता है, दीवारों को बनाता है, दरवाजे लगाता है, खिड़कियाँ लगाता है, सारा पूरा बनाने का मिस्त्री कहता है। लेबरर, मतलब कि मजदूर, जो मजदूर होते हैं ना, वो मिस्त्री को सामान ला कर देते हैं। एंड आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट भी वही काम करता है, जैसे कि प्लानिंग करता है, घर का नक्शा तैयार कराता है। अब देखो, ही सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन मतलब दवाइयाँ बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट। क्या कहते हैं? केमिस्ट। जो दवाइयाँ बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट, है ना। और जो फूल बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे तो हम फ्लावर सेलर भी कहते हैं और फ्लोरिस्ट भी कहते हैं ना, फ्लोरिस्ट भी कहते हैं किन्हें? जो फूल बेचते हैं। और वी बाय फ्रॉम ही शॉप, हम किराने का सामान जिससे खरीदते हैं ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोसर या ग्रोसरी की शॉप। देखो, ERY, GROCERY, GROCERY, ये होता है ग्रोसरी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या देखा? जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे घर के आसपास कौन कौन सी है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, उनके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो हमारे शूज़ मेंट करते हैं उन्हें हम कोबलर कहते हैं। जो हमारे बाल काटते हैं वो बार्बर होते हैं। जो खेतों में क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें हम फार्मर कहते हैं। जो हमारे कपड़े स्टिचेस करते हैं उन्हें हम टेलर कहते हैं। जिसके यहाँ से हम मेडिसिन लाते हैं उन्हें हम केमिस्ट कहते हैं, है ना। आज इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें सीखी।